हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर एक सेट प्रैक्टिस लेकर के आए हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन। एक खिलौना 185 रुपया में खरीदकर प्रांजल ने उसे 18% लाभ पर बेच दिया। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, खरीदा कितने का? 185 रुपए का। ठीक ना, इस पे 18% लाभ, यानी कितना पे बेच दिया? 118% पे बेच दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 18 दूना 36 और 1 37 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 5 दूना 10, 1 9 दूना 18, 59 बार में। अब ये दोनों का गुणा कर देंगे, यानी 37 और 59 का हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 9 साते 63, 63 का 3 हार्सिल कितना? 6। फिर 9 तिया 27 और 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 9 तिया 27, तो 27 और 3 30, 30 और 65, 65 और 3 68 का 8, 8 हासिल कितना? 6। फिर 5 तिया 15, 15 और 6 कितना? 21। यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 218.3, 218.3, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 78। ठीक ना, पहले देखिए, पहले कोष्ठ का क्रिया करते हैं और ये बार दिया हुआ है, तो पहले रेखा बार इसको बोलते हैं, तो पहले इसका क्रिया करेंगे। तो 26 में से 41, 26 में से 41 घटा क्या बचा? 26, यानी कि 4 10 14 और 1 15, माइनस 15, माइनस 15 इसका वैल्यू हो गया माइनस 15, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 15। तो 15 और फिर 9 जोड़ेंगे, 15 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये दोनों का वैल्यू 15 9 24, यानी 24, और ये भाग है, भाग है, और 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 यानी कि 16, 16 और भागा में 24, तो बट्टा में 24 हो जाएगा, ये 2 बार में और ये 3 बार में। फिर 3 से, ये 3 का पावर 3 है, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 3 का पावर 2 बच जाएगा, यानी तितिरी का 9 और 9 दूना 18, यानी 78 माइनस 18 इक्वल टू कितना? 60, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतना का वर्गमूल क्या होगा? देखिए, दशमलव के बाद कितना डिजिट है? 4 डिजिट, तो आंसर कितना होगा दशमलव के बाद 2 डिजिट में? तो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता है, दशमलव के बाद 2 डिजिट, एक में तो होगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, क्यों होगा? क्योंकि इसका कभी भी वर्गमूल होगा तो दशमलव के बाद कोई डिजिट होगा, एक के बाद दशमलव नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी ईंट के 3/5 भाग का वजन 9/10 केजी है, 3/5 भाग का वजन कितना? 9/10 केजी, तो टोटल का वजन निकाल लेंगे तितिरी का 9, ये 5 दूना 10, यानी टोटल ईंट का वजन क्या हो गया? 3/2 केजी। अब उस ईंट का कितना भाग का वजन पूछ रहा है? 8/15 भाग का, तो 8/15 भाग का वजन निकाल देंगे। 2 से ये कितना बार में? 4 बार में, 3 से ये 5 बार में, यानी आंसर 4/5, 4/5 केजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एबीसी के पास एबीसी के पास 2:5:7 के अनुपात में रुपए है। यदि बी के पास ए से 90 रुपए अधिक है तो सी के पास कितने रुपए हैं? देखिए, ए के पास बी से, ए का 2 यूनिट और बी का कितना यूनिट? 5 यूनिट, यानी दोनों में कितना यूनिट का अंतर? 3 यूनिट का, और दोनों में रुपया में अंतर कितना? 90 रुपये का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 रुपया। तो पूछ रहा है कि सी के पास कितने रुपए हैं, तो सी कितना यूनिट? 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का वैल्यू 70 का 21, यानी कि कितना? 210 रुपया। ठीक, चलिए अगला दशमलव वाला सॉल्व करते हैं। देखिए, 36 पे क्या है? रेकरिंग है, तो ये पूरा संख्या कितना हो गया? 236, और जिस पे रेकरिंग नहीं रहता उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 2 पे नहीं है तो 2 इसमें से माइनस कर दिए। बट्टा में क्या लिखते हैं? जितना पे रेकरिंग उतना 9, और जितना पे रेकरिंग नहीं, 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 जीरो बैठा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 236 में से 2 गया, कितना बचा? 234 बचा, और बट्टा में कितना? 9 9 9 9 9 0 0। अब ये 9 से कट रहा है, 4 3 7 2 9, ये भी 9 से कट रहा है, तो 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 5 9 6
9 दूना 18, 18 5 बच गया, 9 छक 54, ये 26 बार में, 9 से काटेंगे तो ये 1100 बार में। फिर कितना से कट रहा है वो, 2 से काटेंगे तो ये 13 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 550 बार में, यानी आंसर क्या हो जाएगा 13/550 है ऑप्शन में, हाँ बी ऑप्शन, यानी 13/550। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। इतना का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का है तो जिस जो पूछे वो ऊपर का निकलता है ना, यानी एलसीएम एचसीएफ में, तो अंश का क्या निकलेगा इसमें एलसीएम, और हर का क्या निकलेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ तो इस सबका एक हो जाएगा, तो बट्टा में एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 4 2 1, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, हम क्या करते हैं बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 एकम 6, 6 4 से नहीं कटेगा, 6 दूना 12, 12 सबसे कट जा रहा है, यानी एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा 12। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 6,245 रुपया को 52 के बजाय 62 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। कितना अधिक से गुणा किया है, 10 से ना, तो 10 से गुणा करेगा, 1 से गुणा करेगा तो एक, इसमें 1 से गुणा कर देंगे, कितना अधिक किससे किया है 10 से, तो ये कितना गुना बढ़ जाएगा 10 गुना, यानी इतना पे क्या बढ़ जाएगा एगो जीरो, तो 6,245 पे एक जीरो, यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। जैसा कि पता ही है आप लोगों को कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो देखते हैं कौन 9 से कट रहा है, ये तो 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, फिर ये कितना बच गया 6 4 10 5 15, 15 बच गया, ये 9 से नहीं कटेगा, फिर ये 9 तो कट जाएगा, 9 6 15 5 20 4 24, 24 9 से नहीं कटता है तो ये भी नहीं कटेगा, 8 और 1 9, 4 3 7 2 9, ये 9 से कट रहा है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे चेक करने का जरूरत नहीं है हमको। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अक्षय ने 2 वर्ष के लिए 6% साधारण ब्याज की दर पर 3,000 रुपया उधार लेता है, और समान राशि 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे दिया। देखिए अक्षय कितना चालाक आदमी है, 6% पे लिया, किसी से उधार लिया और किसी को दे दिया, कितने पे दे दिया 9% पे, 6 पे लिया और 9 पे दे दिया, यानी कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है 3% वार्षिक लाभ कमा रहा है। 2 साल के लिए लिया है, तो अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा, 2 साल में तो 6% होगा, 1 साल में 3%, तो 3,000 का 3%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 30 यही 90 रुपये, यानी कितने का लाभ हो जाएगा 90 रुपये का उसको लाभ हो जाएगा। ठीक, चलिए किसी परीक्षा में 18 लड़कों को एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत कितना है 16 है, जब कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है इतना है, तो लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना है। अब देखिए 30 गो लड़का है, सब मिलाकर के टोटल विद्यार्थी कितना 30, और सबका औसत स्कोर कितना है 18.1। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 30 का मिला के स्कोर कितना 30 गुणे 18.1, ये जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 18 54, यानी सब विद्यार्थी का मिला के टोटल स्कोर कितना है 543, उसमें से 18 लड़कों का औसत प्राप्त अंक कितना हो गया 18, औसत प्राप्त अंक कितना 16, गुणा करेंगे तो 16 16 8 28 से 128, हासिल कितना 12, 16 एकम 16, 16 और 12 कितना 16 और 2 18 10 28 288। अब इसमें से 288 हम घटा देते हैं, तो 13 में 3 में से नहीं घटेगा, वो हासिल लेगा, 13 में से 8 गया 5, ये कितना हो गया 3, फिर 13 में से 8 गया 5, ये कितना हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कितना बचा 255। अब 18 गो इसमें से लड़का था, 30 गो विद्यार्थी है, तो 12 गो लड़कियां होंगी, यानी इसमें कितना से भाग कर देंगे 12 से हम भाग कर देंगे, तो 255 और बट्टा में 12, तो 12 दूना 24, कितना बच गया हो 1, ऊपर से आ गया 5, 15, 15 नहीं जाएगा तो एगो जीरो देंगे, 20 दशमलव बैठाएंगे, 15, 15 पे एगो जीरो बैठ गया, तो सॉरी इसको सॉल्व भाग देते हैं, 12 दूना 24, कितना बच गया 1, ऊपर से आ गया 5, 15, तो 12 एकम 12, फिर कितना बच गया 3, नहीं जाएगा तो दशमलव बैठाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो 12 दूना 24, यानी 21.2, यानी ये आंसर मेरा हो जाएगा 21.25। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 12 के बाद 13 नंबर, 11 वर्ष बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की क्या हो जाएगी 5 गुनी हो जाएगी,
तो राघव की वर्तमान आयु क्या है? 11 साल बाद जो आयु होगी उसकी 5 साल पहले की आयु की क्या होगी? 5 गुनी हो जाएगी। तो उसकी वर्तमान आयु, तो इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वर्तमान में उसका 7 वर्ष है, तो 11 वर्ष बाद 11 7 कितना हो जाएगा? 18। तो 18 तो 11 5 से कटेगा नहीं, तो 5 गुना तो हो नहीं सकता है, तो ये खत्म। 4 वर्ष है, ठीक ना? 11 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 15। तो 5 साल पहले तो ये पैदा ही नहीं हुआ था, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। 8 साल है, 11 जोड़ेंगे, 11 8 19, ये 5 से कटेगा नहीं, यानी 3 गो ऑप्शन खत्म। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सही। चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। 11 9 कितना हो जाएगा? 20। 20 5 से कटता है। और कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ये कितने वर्ष का था? 4 वर्ष का था। ये इसका 5 गुना हो गया ना, यानी ये ऑप्शन मेरा सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। एक समूह के 12 सदस्यों का औसत स्कोर कितना था? 10, जबकि दूसरे समूह के n सदस्यों का औसत स्कोर कितना था? 12 था। यदि संयुक्त माध्य कितना है? 11.2 था। तो n का मान क्या है? देखिए 12 सदस्य है तो सबका स्कोर क्या हो गया? 12 गुणे 10 यानी कि 120। फिर n सदस्य है तो n में 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 12n हो गया। यानी टोटल का ये दोनों जोड़ देंगे तो वो टोटल के बराबर हो जाएगा ना। तो टोटल माध्य कितना? 11.2, ठीक ना? और टोटल विद्यार्थी कितना? पहले वाले समूह से n और दूसरे वाले समूह के 12, यानी इसमें कितना से गुणा कर देंगे? 12 प्लस n से, बराबर हो जाएगा ये दोनों जोड़ के, यानी 120 और प्लस 12n के बराबर हो जाएगा। अब इसमें गुणा करते हैं तो 12 में इसमें 12 से गुणा करते हैं तो 12 दूना 24, हासिल 2, 12 एकम 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13, एक अंक पहले दशमलव है, एक अंक पहले दशमलव डाल दिए। इसमें गुणा करेंगे तो प्लस क्या हो गया? 11.2x, ठीक, बराबर 120 प्लस 12n। अब ये इधर जाएगा तो 12n में से कितना? 11.2n घट गया, यानी क्या हो गया? 0.8n, बराबर ये 134 में से 120 घट गया, कितना बचा? 120 घट गया, यानी 14.4 बच गया। ये एक अंक पहले दशमलव, ये भी एक अंक पहले दशमलव है, दशमलव से दशमलव खत्म। अब 8 से काटते हैं, ये एक बार में 8 गया, कितना बचा? 6 64, 8 64, यानी n का वैल्यू कितना हो गया? 18। यानी कितने दूसरे समूह में थे? 18 व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था। मॉरिस जो है अपनी आय का 25% खर्च करता था। उसके 1000 रुपए वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसके खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। यानी कि पहले जितना खर्चा करता था अब भी कितना खर्चा करता है? उतना ही खर्चा करता है। नवीनतम भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। ठीक, उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी? प्रारंभिक आय उसका मान लिए x, तो कितना खर्चा करता था भाई? x का 25%। अब नया उसका वेतन क्या हो गया? x प्लस 1000। अब इसका कितना खर्चा करता है? 20%। ठीक, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज खत्म, ये 5 बार में और ये 4 बार में गुणा करेंगे तो ये हो गया 5x, ये हो गया 4x और ये प्लस 4000। अब ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, x इक्वल टू कितना? 4000। तो क्या पूछ रहा है? उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी? प्रारंभिक आय कितना हो गया? 4000 रुपया हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पाइप ए प्रवेशिका पाइप है जो एक खाली टंकी को 69 घंटे में भर देती है, और पाइप बी भरी हुई टंकी को 46 घंटे में खाली कर देती है। शुरुआत पाइप बी से शुरुआत करते हुए भरी हुई टंकी को एक एक घंटे के लिए पाइप बी भरी हुई टंकी को 46 घंटे में खाली कर सकता है। शुरुआत पाइप बी से करते हुए एक एक घंटे खोला जाता है, तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? यानी एक हौज है, ठीक ना? एक हौज है, इसमें 2 नल लगे हुए हैं। एक नल इसको भर देता है 69 घंटे में और एक नल इसको खाली कर देता है 46 घंटे में, यानी खाली करने वाले का क्षमता क्या है? ज्यादा है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए नल है, नल मान लेते हैं एगो ए नल है, ये भरने वाला है, तो ए नल कितना देर में भर देता है? 69 घंटे में। और नल बी है, ये खाली करने वाला है, ये कितना देर में खाली कर देता है? 46। अब एलसीएम निकालेंगे तो 23 से ये कट रहा है, 23 तिया 69 और 23 दूना 46, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा? 23 गुणे 2 गुणे 3,
तो 23×3 = 69 और 70×140, 70×140 यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 138। तो 69 से कितना बार में हो 2 बार में, और इससे कितना बार में 3 बार में। यानी यदि टैंक की क्षमता 138 लीटर माने तो ये 1 घंटे में 3 लीटर खाली करता है और ये 1 घंटे में 2 लीटर भर देता है, ठीक ना। यानी कि हम ये कहे कि 1 घंटा में 3 लीटर ये खाली हुआ और 1 घंटा में ये 2 लीटर ये माइनस करता है और ये प्लस करता है। यानी 2 घंटा में कितना खाली हो रहा है 1 लीटर खाली हो रहा है। 2 घंटा में 1 लीटर खाली हो रहा है। तो पहले कौन स्टार्ट करता है, ये 3 स्टार्ट करता है। तो इसमें से ये 3 हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। 3 माइनस कर देंगे यानी 135 लीटर। 135 लीटर खाली होने में कितना, इधर कितना से गुणा करेंगे 135 से, तो इधर भी कितना से गुणा करेंगे 135 से। 135 गुना 270 घंटा। 270 घंटा में कितना पानी 135 लीटर पानी खत्म हो गया, ठीक ना। 135 लीटर पानी खत्म हो गया। फिर ये अगली बार आएगा तो 1 घंटा में कितना 3 लीटर खाली कर देगा, यानी 138 लीटर पानी खाली हो जाएगा। टोटल 1 घंटा और लग जाएगा तो 271 घंटा हमको लग जाएगा। तो 271 घंटा लग गया। यानी कि अब ये आंसर क्या चीज में दे रहा है, दिन और घंटे में। अब देखिए 271 घंटा, इसको 24 से भाग देते हैं, ठीक ना। तो 24 से भाग देते हैं, एक बार में कितना गया हो 24, कितना बच गया 7, ठीक। 3 बच गया, ऊपर से आ गया 1, एक बार में ले जाएंगे 24, ठीक ना। तो 24, 6 और 1 7 घंटा। यानी कि आंसर मेरा हो जा रहा है 11 दिन 7 घंटा। आंसर क्या हो जाएगा सी, 11 दिन 7 घंटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 पेन खरीदकर 1 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता है। यानी उसका कि हम ये कहें कि सीपी क्या हो जाता है, 1 में कितना खरीदता है 5 और बेचता कितना है 1 में 4। तो ये 4 एकम 4 और ये 5 एकम 5, यानी 4 का खरीदा और कितने का बेच दिया 5 का बेच दिया। 1 रुपये का लाभ हो गया, क रुपये का 4 रुपया पे, तो 100 पे 25% है ना। यानी कितना लाभ हो गया उसका 25% का लाभ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। समर स्वप्नाली द्वारा तय की गई दूरी का 3/5 भाग स्वप्नाली द्वारा लिए गए समय के 5/7 भाग में तय कर लेता है। अगर स्वप्नाली यात्रा को पूरा करने में 42 मिनट का समय लेती है तो समर उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेता है। देखिए ये 42 मिनट में तय करता है, तो स्वप्नाली द्वारा लिए गए समय का ये कितना लेता है समर 5/7, यानी ये 7 यूनिट लेता है। तो 42, 7 छक 42, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 6, तो ये कितना यूनिट लेता है 5 यूनिट, यानी 5 छक्का 30, यानी 30 मिनट में ये दूरी तय करता है। लेकिन दूरी पूरा नहीं तय करता है, 3 यूनिट। जो स्वप्नाली 5 यूनिट तय करती है तो ये 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट कर रहा है 30 मिनट में, तो 1 यूनिट 10 मिनट में, तो टोटल उसके वो जितना ट्रेवल किए वो 5 यूनिट, तो इसको भी कितना आप करना है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 गुणे 10 यानी कि 50 मिनट में ये भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, यानी आंसर हो जाएगा मेरा 50 मिनट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर की चाल से और वापसी के दौरान 40 किलोमीटर की चाल से तय की जाती है। यदि इसमें कुल 5 घंटे लगे हो तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। देखिए यदि समान दूरी जाए और समान दूरी आए तो औसत चाल क्या हो जाता है 2xy बट्टा में x प्लस वाई, ये हो गया औसत चाल। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है चाल गुने समय, तो ये हो गया चाल और समय कितना 5 घंटा। तो 5 घंटा में दोनों साइड से न लग गया, तो एक साइड से दूरी निकालने के लिए कितना इसमें 2 से भाग कर देंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x का वैल्यू कितना 60 और y का वैल्यू कितना 40, 60 40 जोड़ेंगे कितना 100 और गुने 5 बट्टा में 2, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये दुदुनी का 4, यानी आंसर 5 दूना 10, ये 6 दूना 12, 12 10 से 120, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा 120 किलोमीटर, ठीक। आंसर हो जाएगा ए 120। चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो जोड़ है, सब लोग जोड़ लेंगे, इसको बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक। ताश की एक गड्डी से हुकुम का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या है। देखिए ताश की एक गड्डी में हुकुम का पत्ता, पत्ता 4 तरह का होता है, ठीक ना।
तो हुकुम का पत्ता खींचने का प्रयोगता क्या है? टोटल पत्ता कितना? टोटल 4 तरह का पत्ता होता है, ठीक ना। ताश की एक गड्डी में हुकुम का एक पत्ता, तो एक पत्ता खींचेगा, एक पत्ता, और टोटल कितने तरह का पत्ता होता है? 4 तरह का पत्ता होता है, यानी सब प्रकार का पत्ता कितना? 13 13 13 गो। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिससे अधिकतम अंक 450 थे। उसे कितने अंक प्राप्त हुए? अब देखिए 450 टोटल अंक है, 450, इसका कितना मिला उसको? 58%। तो इसका 58% निकाल देंगे, एक जीरो से, एक जीरो, 5 से ये 9 बार में, 5 से ये 2 बार में, 2 से ये 29 बार में, 29 में 9 से 9 9 81, यानी इकाई अंक पे 1 होना चाहिए। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 261। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बी 32 और 35 तथा बी सी 21:32 है, तो ए और सी का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए बी और सी, ए बी का कितना? 32 और 35, फिर बी सी का कितना? 21 और 32, ठीक ना। अब यहाँ खाली है तो खाली स्थान पे बगल वाला भर देते हैं, यहाँ भी खाली स्थान है तो बगल वाला भर देते हैं। अब इसको काटते हैं, अब सब 7 से कट रहा है, 70 का 21, 7 पचे 35, 7 पचे 35, और भी कट रहा है। अब हमको किसका किसका निकालना है? ए और सी का निकालना है। तो ए कितना? 32 गुणे 3, और सी कितना? 32 गुणे 5, दोनों में 32 32 कॉमन है, तो 32 32 काट दिए, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 3:5। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर। निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? जुड़वा अभाज्य यानी जो लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक ना, उनके बीच में को एक सम संख्या हो, बाकी और कोई संख्या ना हो, वो क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य। तो देखिए 71 और 73 लगातार दूगो अभाज्य, दूगो क्या है? विषम संख्या, और दोनों लगातार है, ठीक ना, दोनों लगातार है और दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, तो ये क्या हो जाएंगे? जुड़वा अभाज्य, यानी आंसर मेरा हो जाएगा ए। ठीक, चलिए सभी क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।